नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थानी चित्र शैलियां, जो काफी लंबे समय से कमेंट्स आ रहे थे मेरे साथियों के विद्यार्थियों की। कंपटीशन एग्जाम तैयारी में राजस्थानी शैली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ाइए। तो वही टॉपिक आज मैं लेके आया हूं आपके लिए, राजस्थानी चित्र शैलियां और इसके वर्ग विभाजन और इसकी उपशैलियां सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में राजस्थानी शैलियां और उपशैलियों के साथ ही इस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक काल समय कौन सा रहा, इसकी पृष्ठभूमि और इसकी प्रारंभ है शुरुआत किस शैली से मानी जाती है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्यादा लंबा समय नहीं लेते, मैं चलता हूं आरंभिक विकास की और राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक विकास। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जो रेड कलर का बेल आइकन का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा है, उस पर जरूर क्लिक करें और ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और पिछले वीडियो जो नहीं देखे वो भी आप देख सके, जिसमें मैंने मुगल शैली, दक्षिण शैली और अकबरकालीन चित्रकला, जहांगीरकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ाया है। प्रारंभिक विकास की ओर अपन चलते हैं और तो देखते हैं कि कुंभा का जो शासनकाल समय रहा, ये आपके राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक विकास का काल था। इस कुंभा के समय में राजस्थानी चित्रकला जो है प्रारंभ हुई। तो इसे कुंभा के समय को प्रारंभिक काल माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का। जो शासन काल समय रहा कुंभा का 1433 ईस्वी से प्रारंभ होता है कुंभा का शासन काल समय, और 1468 ईस्वी तक इसका जो शासन काल समय रहा था। 1433 से 1468 ईस्वी का ये कुंभा का शासन काल समय, यही राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक विकास का समय। हालांकि जैसे संपूर्ण राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल, उसके उन्नति का विकास का काल है, विद्वानों के अनुसार वो 17वीं से 19वीं सदी तक माना जाता है। 17वीं से 19वीं सदी का जो काल है वो विकास का काल रहा राजस्थानी चित्रकला का। लेकिन डॉक्टर काल खंडावाला जो कला समीक्षक है वो ये बताते हैं कि जो संपूर्ण विस्तृत अध्ययन के बाद यदि राजस्थानी चित्रकला का सबसे विकास, उन्नति का और स्वर्ण का काल माना गया है तो वो 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का माना गया है। 17वीं से 18वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल है वो राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहलाता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी का काल किसके अनुसार? डॉक्टर कार्ल खंडालावाला के अनुसार, जो कला समीक्षक है, तो वो ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक माना जाता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी का आरंभिक काल राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यदि पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल तो 17वीं से 18वीं शताब्दी। अब बात करते हैं जो मेवाड़ जो शैली थी, ये राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीनतम शैली, इसी से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव माना जाता है। पूछा जाए कि जननी जन्म देने वाली चित्रकला को कौन सी है तो मेवाड़ शैली है। राजस्थानी चित्रकला को सबसे प्राचीन शैली तो मेवाड़ शैली है। और इस मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल समय है वो राणा जगत सिंह का शासन काल समय रहा है। जगत सिंह प्रथम का जो शासन काल समय रहा, ये मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल रहा है। राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल समय को कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, जगत सिंह प्रथम, उदयपुर महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो शासन काल है वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल है। इन्हीं के शासन काल में ध्यान रखना, जगत सिंह ने अपने उदयपुर में चितेरोरी ओवरी एक चित्रों का कारखाना खोला, जिसे वर्तमान में तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है। चितेरोरी ओवरी जो तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ, चितेरोरी ओवरी, चितेरोरी ओवरी ओवरी यानी कि तस्वीरों कारखानों, ये महाराणा जगत सिंह द्वारा उदयपुर में स्थापित किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है, चितौरी ओवरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसे वर्तमान में तस्वीरों कारखानों कहते हैं और ये जगत सिंह प्रथम के शासन काल में इनके द्वारा उदयपुर में स्थापित किया गया। सबसे प्राचीन ग्रंथ संपूर्ण राजस्थानी चित्रकला शैली से यदि अपन देखते हैं कि राजस्थान में ये साक्ष्य चित्रित ग्रंथ कहां से प्राप्त हुआ? चित्र नहीं, चित्रित ग्रंथ है। पहले चित्रित ग्रंथ प्राप्त हुए थे, तो वो
जैसलमेर भंडार से प्राप्त हुए थे। ये 1060 ईस्वी में जैसलमेर भंडार से सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में जैसलमेर भंडार से प्राप्त हुए। उनमें 2 चित्रित ग्रंथ है, एक तो ओद नियुक्तिवर्ती और दूसरा है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ओद नियुक्तिवर्ती व 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, ये 2 ग्रंथ चित्रित ग्रंथ है जो राजस्थानी चित्रकला शैली के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ यदि पूछा जाए तो फिर ओद नियुक्तिवर्ती एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी ग्रंथ है जो 1060 ईस्वी में जैसलमेर भंडार से प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन शैलियों में मैंने अभी पहले बताया था कि सबसे प्राचीन शैली राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली है, जिसे स्कूल नाम से भी जाना जाता है। शैली को मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली, जो उदयपुर शैली से यह संबंधित, क्योंकि उदयपुर ही क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है, तो ये उदयपुर शैली मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन शैली है, जिसका प्राचीन नाम मेदपाड़ था। उससे पूर्व जनपद के समय में यह सीवी जनपद थी और यही जो चावंड नामक स्थान था जहां से रागमाला का चित्र सबसे प्रारंभ में निसारदीन ने किया था 1605 ईस्वी में, जो सबसे पहला चित्र मेवाड़ शैली का ग्रंथ माना जाता है और प्रारंभिक माना जाता है। प्रारंभिक प्राप्त चित्र मेवाड़ शैली में यदि पूछा जाए तो मेवाड़ शैली का प्रारंभिक जो प्राप्त यानी सबसे पहले मेवाड़ शैली में कौन से चित्र है जो प्राप्त हुए, तो हम बात करते हैं वो 1260 ईस्वी के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। 1260 ईस्वी में, और 1260 में कौन सा प्राप्त हुआ था? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ, प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। ये श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ जो मेवाड़ शैली का सबसे प्रारंभिक चित्र है 1260 ईस्वी में, ये आपके आहड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। जो आपको पता ही आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर आहड़ सभ्यता जो स्थान है आहड़, वहां से श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो मेवाड़ का प्रारंभिक चित्र है 1260 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। हालांकि इसके बाद मेवाड़ और भी चित्र प्राप्त हुए थे, जैसे कि 1423 ईस्वी में सुपास नाहचर्यम जो चित्र है वो प्राप्त हुआ था, वो भी काफी महत्वपूर्ण माना था। लेकिन अधिकतर प्रथम पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहला 1260 ईस्वी में श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ था। इस चित्र को बनाने वाले जो चित्रकार है वो कमल चंद्र थे। इस चित्र को बनाने वाले जो चित्रकार है वो कमल चंद्र थे। इतना डीपली गहराई से नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ चित्र को किसने बनाया, तो कमल चंद्र ने बनाया था। ये महाराणा तेज सिंह के शासन काल में बने थे ये चित्र, ये भी ध्यान में रखना है, मेवाड़ के शासक थे। अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ शैली जो सबसे प्राचीनतम शैली मानी जाती है, संपूर्ण राजस्थानी चित्र शैलियों का जब विभाजन किया जाता है तर्कसंगत आधार पर तो ये शैलियों में विभाजित हो जाता है। तो मैं पहले बता देता हूं कि कैसे इनका तर्कसंगत विभाजन किस प्रकार से किया गया था। तो हम बात करते हैं कि संपूर्ण राजस्थानी चित्र शैली के, एक बार हम बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में जाते हैं कि ये राजस्थानी चित्र शैली क्या पहले भी राजस्थानी चित्र शैली थी? नहीं, क्योंकि राजस्थान ही नहीं था, ये राजपूताना था। जब यहाँ राजपूतों का शासन था राजस्थान तो बाद में पता चला। कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी गई पुस्तक, उसमें राजस्थान और राजस्थान नाम दिया। लेकिन उससे पहले क्या थी? राजस्थानी शैली का नाम भी वैसे ही क्या था? राजपूत पेंटिंग, यानी राजपूताना शैली या राजपूत शैली नाम से। तो इसका वैज्ञानिक तर्क संगत जो विभाजन है वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था, जो कला समीक्षक रहे हैं। तो कौन थे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ध्यान में रखना, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ये कला समीक्षक रहे हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी कला के पक्ष में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है। राजपूत पेंटिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, जो काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुस्तक रही, जिससे संपूर्ण भारतीय चित्रकला के
इतिहास के बारे में ये जानकारी देते हैं अपनी पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में और राजपूत पेंटिंग में। तो इसमें आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक लिखी थी 1916 में राजपूत पेंटिंग। 1916 ईस्वी में प्रसिद्ध पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग। ये आनंद कुमार स्वामी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक तर्क संगत विभाजन किया था। वैज्ञानिक आधार पर विभाजन, वैज्ञानिक आधार पर राजस्थानी शैली का विभाजन। प्रश्न पूछा भी गया था कि राजस्थानी शैली का वैज्ञानिक तर्क संगत आधार पर विभाजन किसने किया, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया। किस पुस्तक में किया? अपनी राजपूत पेंटिंग में किया, जो 1916 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी की। इसमें इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का तर्क संगत वैज्ञानिक ऑथेंटिक प्रमाणिक जो विभाजन किया गया, जो सर्वमान्य है, जिसे अभी पढ़ाया जाता है। और इसमें इन्होंने जो राजस्थानी चित्रकला शैलियों का विभाजन करते हुए इसे स्कूल नाम दिया। और राजस्थानी चित्रकला को यदि अपन देखते हैं तो इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर इसे चार मुख्य शैलियों में बांटा गया। राजस्थानी शैली को कितने भागों में बांटा गया है? चार शैलियों में। किस आधार पर? भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर। भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी शैलियों को चार मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। चार भाग, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं ध्यान रखना। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो पहला आपका भाग है मेवाड़ शैली, क्योंकि सबसे पहले राजस्थानी शैली का उद्भव यहीं से माना जाता है, यही जाना जाता है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली, और इसको स्कूल भी कहा जाता है शैली को, मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली। दूसरा है आपका मारवाड़ शैली। ये ही काफी महत्वपूर्ण है कि राजस्थानी शैलियों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? चार भागों में। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली। और चौथा और अंतिम है आपके ढूंढाड़ी मेवाती शैली, जिसे हम ढूंढाड़ शैली नाम से जानते हैं। ढूंढाड़ शैली, जयपुर आमेर वाली जो शैली है, ये ढूंढाड़ शैली। ये चार प्रमुख शैलियां हैं, जो मुख्य शैलियां हैं राजस्थानी शैली के भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। याद रखना, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। अब इसकी और भी उप शैलियां है। जैसे अपन ने देखा कि मेवाड़ शैली की उप शैली की बात करें तो चावंड शैली, ये उप शैली है। ये स्थान जो बाद में एक शैली के रूप में स्थित होता है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले रागमाला का चित्रण किया गया था। 1605 में निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया था। ये वही चावंड स्थान है जिसमें महाराणा प्रताप ने छप्पन की पहाड़ियों में चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो चावंड शैली और उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, इसे देवगढ़ या हम कह सकते प्रतापगढ़, ये उप शैलियां है। मेवाड़ शैली की उप शैलियां यदि पूछी जाए कौन कौन सी आती है मेवाड़ शैली के अंतर्गत, तो चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और प्रतापगढ़। बात करते हैं आगे मारवाड़ शैली की। मारवाड़ शैली में जो मुख्य उप शैलियां हैं मारवाड़ शैली की, वो कौन कौन सी है? तो मारवाड़ शैली की उप शैलियों में जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, सिरोही, आदि जो शैलियां है मेवाड़ शैली की उप शैलियां कहलाती है। और उसी के बाद हम बात करते हैं
कि हाड़ौती शैली की उपशैलियां कौन कौन सी है। तो हाड़ौती शैली की उपशैलियां कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली और बारा शैली आदि, ये हाड़ौती की उपशैलियां है। ढूंढाड़ शैली में जो आएगी अपन की जयपुर शैली, ढूंढाड़ शैली की उपशैलियां है जयपुर शैली, आमेर शैली, उनियारा शैली, शेखावाटी शैली, देवगढ़ शैली आदि, ये हाड़ौती की उपशैलियां है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये ध्यान में रखना है, राजस्थानी चित्रकला शैली के आधार पर राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। मेवाड़ में चावंड, जहां पर रागमाला का सबसे पहले चित्रांकन किया गया। उदयपुर, जो इनका प्रमुख स्थान उदयपुर शैली के नाम से जाना जाएगा, मेवाड़ शैली को ही। जो और नाथद्वारा, जहां पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण की पर्दे के पीछे, श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे जो पर्दों पर चित्रांकन किया जाता है पिछवाई पेंटिंग के लिए, नाथद्वारा जाना जाता है। प्रतापगढ़, देवगढ़, थेवाकला के लिए प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। मारवाड़ शैली जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, सिरोही, और ये इसकी उप शैलियां हैं, जिसमें किशनगढ़ आपकी प्रमुख शैली है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे, जिसमें बनी ठनी का चित्रांकन किया था निहाल चंद ने। नागौर के धूमिल रंगों के लिए प्रसिद्ध है। हाड़ौती शैली जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ प्रसिद्ध शैली है। शिकारी चित्र के लिए कोटा, पशु पक्षियों के चित्रण के लिए बूंदी शैली काफी प्रसिद्ध रही है। ढूंढाड़ शैली में अपन देखते हैं जयपुर और आमेर और उनियारा और शेखावाटी, देवगढ़, ये इसकी उपशैलियां है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही ये बताऊंगा, लेकिन अब इन शैलियों का अपन विस्तृत अध्ययन आगे वाले वीडियो में करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले इनका विस्तृत वर्णन का वीडियो आपको प्राप्ति हो सके। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर लिखें, और आगे इनके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।